ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, रमेश गुप्ता, रेनू, रामबिलास अग्रवाल, वरिंदर अग्रवाल, अनीता गुप्ता, प्रियंका, अंकिता, मुकुल, चंदन गुप्ता, नूपुर गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1930 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੁੜਿਆਣੀ, ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਮੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। मनोरथ
भगत नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक खाना। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी सा। यदि तप ध्यान योगी क्या, मन कुटी वास अति में राम नाम बिना रस को। राम नाम जप धरिए तो, राम जाप सत संयम साधन। राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम ध्यान। सिमरो राम नाम सुख राम, राम जाप कहीं ऊंची करनी। बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना। ऐसो व्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि। हरि सभे आधि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि अरिहंत विधान। दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार। राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम ध्यान। है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम में पावन मोल। अतुल प्रभाव अति प्रभाव, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति को, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद प्रकाश, राम नाम जप दोष विनाशी। कुंडलिनी बोले सुषुम्ना बोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुधाम, अजबा जावर भीतर हो शाम। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जपी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख सर। प्रति अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। उज्ज्वल पहुंचे श्री गोपी किशन गुप्ता जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके 13 जनवरी को आज उनकी पुण्यतिथि 13 जनवरी को वह इस संसार सागर से पार पा गए और प्रभु के श्री चरणों में जा विराजे। निस्संदेह परिवार के लिए ये असहनीय क्षति है। पूज्य बाबा जी का योग्य प्रतिष्ठित परिवार भाई साहब श्री सुरेश जी, पुत्र वधू रेणु जी,
रमेश जी, अनीता जी, बेटी अमिता, दामाद रामविलास जी, बेटी सुनीता, वीरेंद्र जी, पौत्र मुकुल, पौत्र वधु नूपुर, वैभव, श्रेया, पौत्री एवं दामाद प्रियंका एवं चंदन जी, पौत्री अंकित। बाबूजी स्वयं कितने पुण्यकर्मी हैं, कितने शुभ कर्मी हैं, जहां परिवार को सुकृत कर्म करने की अपने संतान पुत्र पुत्रियों को इस मार्ग पर चलाया, वहीं पर अपने पौत्र पौत्रियों को भी कितनी उच्च धार्मिक शिक्षा दी। जब मैं इस हॉल में प्रवेश कर रहा था, बेटी से पूछा, बेटे आपका नाम क्या है? कहते प्रियंका। आपके क्या लगते थे बाबूजी? मेरे दादा। इतना सुंदर वह फूलों से सजा रही थी। मैंने तभी भगवान का धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु, ऐसी संतान का, ऐसे पौत्र पौत्रियों का आज के युग में, जिनकी धार्मिक वृत्ति स्वास्थ्य इतना सुंदर बनाया, मनोमोहक, क्यों ना होगा। प्रियंका ये पौत्री बाबूजी की इतने शुभ परिवार में ब्याह के गई अमृत जी बैठे हैं, और बेटा चंदन, ये अमृत जी विद्यासागर जी के पुत्र, पौत्र पौत्री, समस्त परिवार नाम जाप के साथ लगे हुए। बाबूजी की पौत्री और अमृत जी के घर में ये विधि का विधान, धन है ऐसे माता पिता जो ऐसी संतान को जन्म देते हैं, जो समाज की संपत्ति बनते हैं। पूज्य बाबूजी श्री गोपी किशन गुप्ता जी बहुत ही सात्विक जीवन, पहरावा और प्यार देखते ही बनता, पुण्यकर्मी, शुभकर्मी, अपनी मेहनत से उद्योग को किस उच्च शिखर तक पहुंचा दिया। परंतु जहां धन दौलत की कमाई की, वहां पर जो हिंदू धर्म में हमारा पूंजी है, संस्कार, शुभ, वह स्वयं भी अपने परिवार को दिया और अपने आने वाली संतान को, पुत्र पौत्र पौत्रियों को भी इस शुभ मार्ग पर चलाया। ऐसे जो समाज की संपत्ति हुआ करते हैं, जैसे पूज्य श्री गोपी किशन जी गुप्ता, सुरेश जी, रमेश जी और पुत्र वधु बहुत ही पुण्यकर्मी, बेटियां, दामाद, शुभकर्मी, नाम जाप के और सत्संग, सेवा, पर परोपकार में जुड़े हुए, वही परिवार आगे बढ़ रहा है। ऐसे बुजुर्ग अपने जीवन को जीत लेते हैं। उन्होंने धर्म की कमाई की और शुभ कर्म किए, सेवा की, पर परोपकार किए। नाम भी तो श्री गोपी किशन जी है। गोपी किशन नाम ही धार्मिक है। सपुत्र स्वर्गीय राम शरण दास जी गुप्ता, राम की शरण में जो उनका दास है, वाह, कितने पुण्यकर्मी हैं ये परिवार।
हर नाम के साथ भगवान का नाम जुड़ा हुआ। ये धर्म है, पुण्य कर्मे, शुभ कर्मे समाज की पूंजी हुआ करते हैं। जब पंजाब क्रेस्टियरी के प्रतिनिधि श्री दिनेश सोनू जी ने आज के इस कार्यक्रम के लिए बताया तो तुरंत मान गया। वास्तव में इन परिवारों के साथ अमृत जी बैठे हैं, जैसा मैंने कहा सुरेंद्र जी बैठे हैं, और ये गोपी किशन जी का परिवार, सुरेश जी बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं। ना जाने कितने जन्मों से इनके साथ संबंध, कितने जन्मों से संबंध। मैं प्रिय चंदन जी से कहा, बड़ी छोटी आयु में इन्हें मिला हुआ, परंतु ये संबंध जो परिवार के साथ बना हुआ है ये आज ही का नहीं है। ये धर्म में जीवन जीने वाले परिवार जन्म जन्मांतरों से एक दूसरे के साथ प्रीतिवश, स्नेहवश ये जुड़े रहते हैं आत्मा के साथ। उचित हमें है धर्म कमाना। बाबू जी ने जो कमाई की, वास्तव में धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है, अपार धन दौलत जहां संग्रह किया, परंतु धर्म की कमाई बाबू जी ने साथ में की। उचित हमें है धर्म कमाना, पड़े नहीं पीछे पछताना। अपनी सोच करो तुम ऐसी, उच्च सुगति हो चाहे जैसी। जो उच्च गति को चाहते हैं, सर्वोत्तम गति चाहते हैं, वह धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। यही पूज्यवर श्री गोपी किशन गुप्ता जी ने किया। क्या विचार रहा, क्या किया, शुभ यही सोचो। इनका जीवन आधारित रहा। क्या किया, शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म आलोचो। इनके उज्जवल कर्म इतने कि जो अपने कर्मचारी हैं, जिसे हम साधारण भाषा में नौकर कह देते हैं, उनके साथ बैठ करके भोजन कर लेना बाबूजी ने। कोई भेदभाव नहीं, सबको आदर सम्मान देना बाबूजी ने। कोई दर पर आ गया, किसी को खाली नहीं भेजा। दान करने वाले, पुण्य के कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, सोचन योग्य पिता ना प्यारे। ये प्यारे ऐसे पिता जो धर्म कर्म करके चले गए। कितनी आयु जी यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु निश्चित 15/8/1930 को श्री राम शरण दास जी गुप्ता के घर में पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिसका नाम गोपी किशन लिख दिया गया। 1930 15/8 को जैसे पूज्यवर श्री राम शरण दास जी गुप्ता का अपना जीवन और परिवार का जीवन, वही संस्कार उन्होंने अपने पुत्र गोपी किशन जी को दिए। गोपी किशन जी ने ऐसे ही शुभ संस्कार सुरेश जी, रमेश जी अपने पुत्र वधुओं को दिए। आगे इन्होंने अपने पुत्र और बेटियों को। कर्म धर्म करके सब पूरे, पूज्य बाबूजी गोपी किशन जी गुप्ता। कर्म धर्म, कर्म सेवा कर्म, धर्म सेवा धर्म। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए और सेवा धर्म का पालन करते हुए कर्म धर्म करके सब पूरे, पाप ताप सब पुण्य जुड़े। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। सेवा नाम जाप करके, पुण्य कर्म करके। अगर कोई जाने अनजाने में किसी से अनुचित कर्म हो जाते हैं, यह सेवा ही है जो अपने पापों को भी चकनाचूर कर देती है। सेवा का इतना ऊंचा वर्णन किया गया जो गोपी किशन जी ने अपने जीवन में बसाए रखा। जन सेवा कर, जन सेवा करके पूज पहुंचे। उत्तम लोग को
उत्तम गति को जा प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनका चले जाना वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम करता है, उसी प्रकार प्राणियों का जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टल नहीं सकता। जगत नहीं, यह है अविनाशी। संचित वस्तु सब है विनाशी। ऊंचे जो वह सब गिर जाते, है सुयोग वियोग को पाते। मिला मेल में रहे बिछोड़ा। 1930 को मेल हुआ पुत्र के रूप में, वह इस धरती पर आए। मिला मेल में रहे बिछोड़ा। जब मेल होता है, यह बिछोड़ा उसी दिन लिख दिया जाता है, विधाता का विधान है। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। जन्म अकेला कदापि नहीं होता, यह जन्म जोड़े के रूप मृत्यु साथ लेकर आता है। विधाता लिख देता है उसी दिन तारीख। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। जितने जीव जन्म में आते, अंत में वे सभी कर जाते। इसलिए माता पिता बादल सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काम दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। अमृत वेला सतनाओ बढ़ियाई विचार। जिस प्रभु ने तुझे ये परिवार दिया है, ये धन दौलत दी है, तेरा रुतबा, तुझे आदर मान जो मिल रहा है, ये सब परमात्मा देने वाला है। जय विजय, हानि लाभ और जन्म और मृत्यु, ये विधाता के उस विधि के हाथ है। ये विधि का विधान किसी से भी टाले नहीं टलता है। तो बाबूजी भी उसी विधि के अनुसार इस धरती पर आए, अपने शुभ कर्म किए, अपने पुण्य कर्म किए, अपने कर्तव्य कर्म किए और अपने जीवन को सफल बनाकर अपना हरा भरा परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, जो बहुत ही आदरणीय है, इतना बड़ा कारोबार और इतना सुंदर प्रतिष्ठित परिवार छोड़ करके गए हैं। संत मरे क्यों रोइए, जो अपने ही घर जाए वह तो अपने घर गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा को हम नत शिर बारंबार नमन करते हुए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु श्री गोपी किशन आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो और परिवार को इस क्षति के, इस वियोग को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। संसार में कोई महान ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जो संसार में आकर के ऐसे कर्म करके चली जाती हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। उन्हीं में थे हमारे पूज्य गोपी किशन जी गुप्ता। महाराज जी ने उनके बारे में बता दिया। प्रभु प्रेमियों, उनके बेटे हमारे सुरेश जी हैं, सब विदित है। और आप सब लोगों की जब उपस्थिति में देख रहा हूं कि आज बहुत ही सुंदर वर्ग से, बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठित आप सब लोग यहाँ पर आए हुए मैं देख रहा हूं। ये उन्हीं की बिखेरी हुई खुशबू और हमारे सुरेश जी ने अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चल करके जो आज लुधियाना सभा में अपना मान सम्मान और एक बहुत नेक ढंग से अपना बिजनेस को रखा हुआ है, ये पिताजी का इनके ऊपर आशीर्वाद है। कल मैं बैठा जब गुप्ता जी के पास, बड़े भावुक हो गए, कहने लगे शास्त्री जी आना और जाना ये तो सभी महापुरुष ग्रंथ सब कह रहे होते। और मैं तो अपनी सभा में ये कहता हूं कि देखिए हमारे महापुरुष, हमारे गुरु, उन्होंने ये सभाएं रखी। देखो यहाँ तो देखो क्या संयोग है बाबू जी का। मैं यहाँ आया तो जब मैंने दरबार देखा कि देखो कितनी महापुरुषों का आशीर्वाद, क्योंकि ये महापुरुष तो अमर है प्रभु ने। शास्त्रों में लिखा है ऐसे महापुरुष, और उन्हीं में से एक महापुरुष हमारे गोपी किशन जी, जो परम आयु को भोग करके और समाज से जुड़ करके कारोबार तो सब करते हैं प्रभु, लेकिन नेक बन करके, झुक करके, नम्रता से, धर्म का पालन करके, समाज से
जुड़ करके सबको एक समान देख करके जीना, ये संत का जीवन है। वो एक चलते फिरते कृष्ण में संत थे और इसीलिए आज इतने महापुरुषों के सानिध्य में, क्योंकि सब महापुरुष तो अजर हैं, अमर हैं, उन्हीं के सानिध्य में आज हम लोग प्रार्थना सभा और हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रभु वास्तविक एक बहुत बड़ा दुख है परिवार के लिए कि प्रभु प्रेमियों, क्योंकि मेरे महापुरुषों ने ये जो सभा रखी है ना, आप और हम लोग इन सभाओं में क्यों आते हैं प्रभु प्रेमियों? 2 मिनट इस पर चिंतन करते हैं, क्योंकि तो सब जानते हैं कि जो आया है वो जाना है, लेकिन इस सभा पर चिंतन करते हैं कि मेरे महापुरुषों ने, मेरे सदगुरु ने इन सभाओं को क्यों रखा है। बस 2 मिनट इसमें चिंतन करें, समय के अनुसार हमें चलना है। देखिए प्रभु प्रेमियों, इन सभाओं को इसीलिए मेरे महापुरुषों ने, मेरे सदगुरु ने रखा है। हम लोग आते हैं और जाने वाली महान आत्मा को क्या करते हैं? नतमस्तक होते। कोई बिरला होता होगा जो नतमस्तक नहीं करता है, सभी करते हैं। क्यों प्रभु प्रेमियों? क्योंकि प्रभु प्रेमियों, आज हम इस ज्ञान सभा में आए हैं। ये ज्ञान सभा, ज्ञान क्या है? तो हमारे वेदों ने कहा है कि ज्ञान ये है कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि जातस्या ही ध्रुवम मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। साधारण भाषा में आपको समझाता हूं कि जहां पर आप और हम लोग प्रभु प्रेमियों, कम से कम हर व्यक्ति 100 वर्ष की योजना लेकर के बैठा है। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ठीक है, सभी बैठे। लेकिन प्रभु प्रेमियों, जहां पर आप और हम 100 वर्ष की योजना लेकर के बैठे हैं, गीता कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अभी आपने महाराज जी की अमृतवाणी सुनी है, कितना सुंदर ज्ञान है। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि संसार के लोगों, जहां पर तुम 100 वर्ष की योजना लेकर के बैठे हो कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, ध्यान रखना, इसका नाम दुनिया है। जहां पर आप और हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम क्या है? दुनिया है। और दुनिया का मतलब यही है प्रभु प्रेमियों, जहां पर 2 काम निश्चित है। अगर जन्म है तो मरण भी निश्चित है। यहां पर 2 ही काम है, कुछ भी लगा हुआ प्रभु प्रेमियों। अगर अच्छा है तो साथ में बुरा भी है, अगर सुख है तो दुख भी है, अगर लाभ है तो हानि भी है। प्रभु प्रेमियों, कुछ भी लगा हुआ। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये दुनिया है, और दुनिया का मतलब है जिसके 2 किनारे हैं। ये संसार के लोगों, एक नैया में बैठ करके जीव संसार में आता है, एक नैया में बैठ करके जीव को संसार से जाना पड़ता है। दुनिया का मतलब है जहां पर 2 काम है, अगर जन्म है तो मरण भी है। तो प्रभु प्रेमियों, मेरे महापुरुषों ने इन सभाओं को रखा है। हम लोग इन सभाओं में आते हैं और जाने वाली महान आत्मा प्रभु प्रेमियों एक संदेश देके गई है। क्या संदेश देके गई है? वो महान आत्मा आप हम सबको एक संदेश देके गई है कि संसार के लोगों, ध्यान रखना, अगर इस जगत में, नाशवान धरती पर अगर कोई हमारा सगा है, अगर कोई हमारा संबंधी है, अगर कोई हमारे साथ जाने वाली वस्तु है, वो है हमारे किए हुए कर्म। क्योंकि प्रभु प्रेम बाबू जी के नाम जिससे भी तो सभी, अभी मैं 2-4 व्यक्तियों से मिला हूं और सबने उनके बारे में मुझे अवगत कराया। वो कितने महान थे, वो कितने व्यवहारिक थे, वो केवल धन से नहीं बल्कि व्यक्ति से प्रेम करने वाले महान पुरुष थे। तो प्रभु प्रेमियों, ये महान आत्माएं एक संदेश देके जाते हैं कि संसार के लोगों, अगर इस धरती पर कोई हमारे साथ जाने वाली वस्तु है, वो है हमारे संसार में बिखेरी हुई खुशबू। मैं कभी कभी एक बात सुनाता हूं कि प्रभु प्रेमियों, एक बार मैं
किसी संस्कार पर हरिद्वार में गया हो तो आप जानते हैं कि संसार में कुछ ना कुछ ज्ञान लिखा रहता है। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ बोर्ड लगे हैं, क्योंकि ये भी एक तपस्थली है, एक मुनियों का ये स्थान है। तो संसार भूमि में जब आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ लिखा रहता है। प्रभु प्रेमी वहां पर लिखा था, आज तक मुझे वो बात मेरे हृदय में चुभती है। वहां पर लिखा था, प्रभु प्रेमियों, जाने वाली महान आत्मा कह रही है कि मंजिल तो मेरी यही थी। कहते हैं कि संसार के लोग, सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो अंतिम समय मुझे यहाँ पर विदाई देने के लिए आई। मुकुल जी और पुत्र वधु जो है मुकुल गुप्ता, उनकी पोतियां हैं प्रियंका, दामाद चंदन गुप्ता जी और अंकिता। ये बहुत जी का सुंदर परिवार है प्रभु प्रेमियों। तो हम लोग ज्यादा न कहते हुए सभी लोग मौन धारण करते हैं और हम सब लोग कुछ क्षण के लिए मौन धारण करते हैं और अपनी अपनी आराध्या अपने अपने सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो महान आत्मा आपके चरणों में आई है, आप सदैव उस महान आत्मा को अपने ही चरणों में वास देना। और हे प्रभु, उन्होंने परिवार को जो संस्कार और जिस मार्ग पर चलना सिखाया है, प्रभु इस परिवार को उनके ही पद चिन्हों पर चलने की शक्ति प्रदान करना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। सबसे पहले तो प्रभु प्रेमियों, बहुत सारी संस्थाओं से कुछ प्रस्ताव पत्र मेरे पास, प्रार्थना पत्र आए हैं। मैं पहले उनका नाम ले लूं। सबसे पहले श्री सनातन धर्म मंदिर न्यू मॉडल टाउन, वहां से आया है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर, वहां से आया हुआ है। उसके बाद साइकिल ट्रेनिंग यूनियन गिल्ड रोड मिलरगंज, वहां से आया हुआ है, जसवंत सिंह जी ने दिया है। उसके बाद महाराज अग्रसेन परिवार अगरनगर, हमारे संदीप मित्तल जी ने भेजा है। लुधियाना जो ट्रांसफर एक्सेशन है, श्री देवदास सिंह जी ने, उन्होंने भेजा हुआ है। अविनाश सिक्का जी हमारे चले गए, उन्होंने कहा शास्त्री जी मुझे जाना है, मैं जरूर 2 मिनट के लिए बोलता, लेकिन मुझे आज जाना जरूरी है। उसके बाद हमारे पंजाब केसरी विजय चोपड़ा जी मुख्य संपादक सोनू जी हमारे आए हुए हैं, उनकी ओर से और उस परिवार की ओर से भी आया हुआ है। बाल गोपाल गौशाला श्री दर्शन लाल जी बभेजा और मार्केट कमेटी के चेयरमैन, इन्होंने ये सब प्रस्ताव मेरे पास आए हुए प्रभु प्रेमियों। परिवार हमारे सुरेश गुप्ता जी और गोलबड़िया जी हमारे आए हुए हैं, उनकी ओर से भी गुरुमेर साहब हैं, उनकी ओर से भी प्रस्ताव आया हुआ है, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनकी ओर से भी दिव्यात्मा को श्रद्धांजलि भेंट। प्रभु प्रेमियों, हमारे गुप्ता परिवार, हमारे सुरेश जी और मुकुल गुप्ता जी परिवार की ओर से आप सब लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस प्रार्थना सभा में दिया और साथ में बहुत शांति का दान दिया। परिवार आप सब लोगों का आभारी है।
इधर रसम पगड़ी होगी, आप मेरे साथ आरती कहेंगे और उसके बाद चाय का प्रसाद लेकर के हम लोग जरूर जाएंगे। पुनः एक बार परिवार की ओर से आप सब लोगों के आभारी हैं। सुरेश जी आइए, आप आइए, पूरे परिवार चारों आ जाए आप लोग। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण गढ़ मैं किसके, स्वामी शरण पढ़ मैं किसके, तुम बिना पार ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा एवं सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम अब है मूर्ख खलतामी, मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश तुम हो एक, सबके प्राणपति स्वामी, सबके किस विध मिलाऊं दयालु, किस विध मिलाऊं वंशे वाली, आपको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि।